हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से एक उड़ान। हमारा रीजनिंग में चैप्टर चल रहा है सिलॉगिज्म का। सिलॉगिज्म में आज हमने इनफैक्ट कल और दो हम लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो दो लेक्चर्स नहीं देखे आप जाकर देख सकते हैं। उन दोनों लेक्चर्स में हमने एक सम का कंसेप्ट पढ़ा है और एक ऑल का कंसेप्ट पढ़ा है। इन दोनों को हमने कवर कंप्लीट कर लिया है। जो ऑल होता है इसमें रिवर्स फॉलो नहीं करता, ऑल का रिवर्स फॉलो नहीं करता और सम का रिवर्स फॉलो करता है। ऑल जो होता है वो 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और सम जो होता है मैंने बोलता 50%, 0.1%, इन सबको क्या बोलेंगे पॉजिटिव, बट इसका कुछ भी परसेंट हम कह नहीं सकते कि सिर्फ एग्जैक्ट वो 50% है या फिर 30% है, कितना भी परसेंट उसको हम सम बोलेंगे। ठीक है, अब हम ये जो पढ़ेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इस कंसेप्ट में कंफ्यूज होते हैं, कंसेप्ट नो का। अब देखिए नो का मतलब है सीधा आपको पता, मैं सबसे पहले इसको बोलूं जैसे 100% नो, इसका मतलब क्या हुआ। आपने पिंक मूवी देखी होगी, काफी ये अमिताभ बच्चन जी की मूवी है पिंक मूवी। उसमें डिबेट में जब वो कोर्ट में एक कर रहे होते हैं डिस्कशन, तो वहां पे ये बात होती है कि नो का मीन्स नो। वही सेम बात यहां पे कि नो का मतलब 100% नो है। नो क्या, किसी भी जो भी दो एलिमेंट्स की बात की गई है उनके बीच में नो का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले इनकी डायग्राम कैसे बनेगी। जैसे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि नो ए इज बी, फिर नो बी इज सी, और कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है, नो बी इज ए और नो सी इज ए। चलिए, अगर जिनको भी नो का कंसेप्ट आता है वो अपने एंड पे पहले नो को ट्राई करें, उसके बाद ये देखें यहां पे कंसेप्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखें। देखिए नो में आया सबसे पहले स्टेटमेंट ये आई नो ए इज बी। अब मैं सबसे पहले नो को डायग्राम हम कैसे करेंगे, ये आ गया ए और ये आ गया बी और ये आ गया, इनके बीच का कोई भी रिलेशन नहीं। मतलब ए अपनी तरफ एक एंटिटी और बी अपनी तरफ, दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। किसका रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है। नो का रिलेशन है या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है, इस बात को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। नो का मैं बोलूंगा नो का रिलेशन है, इसको मत सोचिएगा कि रिलेशन है कुछ नहीं। नो का मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। पहली बात ये आपको, ये आ गई इसकी डायग्राम। नो में हमेशा आपकी ये क्रॉस आप लगाए ना लगाए कोई मैटर नहीं करता, बस नो को ए और बी आप ऐसे मेंशन करेंगे और नो का ये रिलेशन बने। अब सेकंड स्टेटमेंट है नो बी इज सी, ये है बी और ये बनाया मैंने सी। समझ गए, बी और सी का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए ये आपकी डायग्राम हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है, नो की बात कर रहा हूं। सेकंड जो हमारा स्टेप है उसमें क्या रहता है, एक हम बेसिक डायग्राम रहती है, एक पॉसिबिलिटी रहती है। बेसिक और पॉसिबिलिटी, जैसे हमने जब ये डायग्राम बनाई, ये डायग्राम मैं कल की दो वीडियोस में भी ये बात कर रहा था, वो जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो बेसिक डायग्राम है। हमने एक बेसिक फॉर्मेट सीखा है कि सम हमेशा इसी तरह आता है, तो हम जब ये फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे ये हमारी बेसिक डायग्राम। अगर हम बाद में इसको कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता था, ये वाला सर्कल ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता, नहीं, वो पॉसिबिलिटी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिक में नहीं है। बेसिक में वो डायग्राम आएगी जो आपने फर्स्ट इंस्टेंट में जो बनाई है, ये जैसे डायग्राम है बेसिक की। बेसिक में आप एक आई बेसिक डायग्राम आप चेक करेंगे, दूसरी कौन सी चेक करेंगे आप, दूसरी आप डायग्राम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी में। समझ गए, क्या चेक करेंगे, कंक्लूजन। पहले बात नो बी इज ए, क्या है कंक्लूजन, नो बी इज ए, ये है बी, ये है ए। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक डायग्राम में क्या ए का अगर बी के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब बी का भी ए के, दूर दूर से हमें दिख रहा है यहां पे। इसका मतलब सबसे पहले इस पॉइंट से हमें यह क्लियर होता है हमारे फर्स्ट कंक्लूजन से कि हमारा ऑल नो में रिवर्स फॉलो करता है।
समझ गए? मतलब अगर ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है तो बी का ए के साथ रिलेशन नहीं है। मैंने रिवर्स का मतलब क्या बोला था? ये जो स्टेटमेंट है इसका रिवर्स मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। बी इस साइड आ जाएगा और ए इस साइड आ जाएगा। रिवर्स किसमें? नो में रिवर्स फॉलो करता है, ये आपने याद रखनी है। इसमें नहीं, ठीक। बेसिक डायग्राम में ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? कि बी का और ए का कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आई बात पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी में आपने डायग्राम बनानी है। क्या बी और ए के बीच में ऐसा कोई रिलेशन बन सकता है जिसकी वजह से इन दोनों में कोई रिलेशन बने? हम कोई रिलेशन इन दोनों में बना पाए? बना सकते हैं आप रिलेशन ए और बी या फिर बी और ए, इन दोनों के बीच में। इन दोनों ही क्यों? पॉसिबिलिटी में हम उसी की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ये कंक्लूजन है फर्स्ट। हमने इसमें पहले बेसिक में चेक किया, फिर पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे। जब हम पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे तब उन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में ही रिलेशन बनाएंगे जिन एलिमेंट्स की बात हुई है। तो बी और ए की बात है तो हम बी और ए के बीच में ही पॉसिबल करेंगे कि कोई रिलेशन बने। देखिए, मैं अगर यहां पे रिलेशन बनाऊं बी का, ये रिलेशन बना है बी का। अब देखिए, कभी भी आपने पॉसिबिलिटी जब भी बनानी है, पॉसिबिलिटी जब भी आप ड्रॉ करेंगे, पॉसिबिलिटी को डायग्राम को ड्रॉ करने की एक ही कंडीशन याद रखिएगा। आपने डायग्राम तो बना दिए, डायग्राम बनाने के बाद आपकी पॉसिबिलिटी में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। मतलब नो ए इज बी। अब आपकी ये डायग्राम नहीं रही, ये अब आपने पॉसिबिलिटी में ये डायग्राम खत्म हो गई है। अब पॉसिबिलिटी में आपकी ये डायग्राम है ए और बी की। नो ए इज बी, बट यहां पे तो ए और बी का रिलेशन बता रहा है, मतलब स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही। मतलब आपकी पॉसिबिलिटी में ये डायग्राम नहीं बन सकती। समझ आया? चलिए, सेकंड बात, अब क्या करते हैं? यहां पे हम कोशिश करते हैं बी के साथ ए का रिलेशन बनाने का। मैंने ए को यहां से रब किया और यहां पे बना दिया रिलेशन ए के साथ। वापस सेम बात, यहां पे अगर देखोगे नो ए इज बी, बट यहां पे फिर ए इज बी आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी में ये डायग्राम भी पॉसिबल नहीं है। समझ आया आपको? दोनों डायग्राम पॉसिबल में, ना ही ए के साथ ना ही बी के साथ, कोई भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपकी पॉसिबिलिटी में डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी में डायग्राम पॉसिबल ना हो तो फिर आप बेसिक का चेक करें। सॉरी, बेसिक का चेक करें। बेसिक में अगर आपका क्वेश्चन कंक्लूजन ठीक है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? ठीक आएगा। समझे बात? अगर आपको ये बात नहीं समझ आई कोई बात नहीं, सेकंड कंक्लूजन में देखें। नो सी इज ए, बेसिक डायग्राम थी ये हमारी। हमने बेसिक डायग्राम में देखा सी और ए का कोई रिलेशन है आपस में? कोई भी रिलेशन है। सी यहां पे, ए यहां पे, कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मत लगाइएगा कि अच्छा इन दोनों के बीच में बी है, बी इसके साथ जुड़ा हुआ है। भाई बी इसके साथ कनेक्ट नहीं है, बी और ए का रिलेशन नहीं है, सी और बी का रिलेशन भी नहीं है, और इसीलिए सी और ए का रिलेशन कोई भी नहीं है। इतनी कंफ्यूजन होने से कंफ्यूज हो जाए आप, इससे बेटर सीधा देखें ना बेसिक डायग्राम में, ए यहां पे है, सी यहां पे है, क्या दिख रहा है आपको? कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मतलब बेसिक में, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेसिक में हमारी ये जो कंक्लूजन है बात बिल्कुल सही है। बेसिक में क्या सही है? कि नो, सी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल बात सही मैंने लिख दिया। अब आई बात पॉसिबिलिटी की। अब देखिए, मैं सी को उठाकर लेकर जा रहा हूं। अब मैंने पॉसिबिलिटी में किस किस दो एलिमेंट्स के बीच में बनाना है रिलेशन? सी और ए के बीच में बनाना है। मैं सी और ए को यहां पर लेकर जा रहा हूं। सी को फर्स्ट मैंने यहां पे लेके गया पॉसिबिलिटी की डायग्राम में, और ये मैंने सी को किया यहां से रब। अब पॉसिबिलिटी में ये पहली डायग्राम आपकी आ गई। स्टेटमेंट पढ़े, दोनों स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए। नो ए इज बी, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नो बी इज सी, बी और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बात बिल्कुल सही है। मतलब ये पॉसिबिलिटी में आपकी डायग्राम पॉसिबल है और स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तो मतलब ये आपकी डायग्राम पॉसिबल है। अब आप कंक्लूजन चेक करें, क्या नो सी इज ए? पॉसिबिलिटी में तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन हमें दिख रहा है, बट
कंक्लूजन में क्या कह रहा है ये? कंक्लूजन में कह रहा है नो सी इज ए, सी और ए का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में इसकी बात गलत है। कंफ्यूज हो जाएंगे, कोशिश करें आराम से बात सुने मेरी। पॉसिबिलिटी में पहले हमने नो में दो चीजों में चेक करना होता है डायग्राम को, एक बेसिक में, एक पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी वो बेसिक वो डायग्राम होती है जो आप ड्रॉ करते हैं, जो इससे पहले मैंने बनाई थी ये वाली, ये होती है बेसिक। आपने चेक किया कंक्लूजन, नो सी इज ए, ये ए है ये सी है, बेसिक में चेक किया कोई भी रिलेशन नहीं, बात इनकी बिल्कुल सही कही है, ये मैंने बेसिक में किया टिक। अब पॉसिबिलिटी की बारी आई। पॉसिबिलिटी किसके बीच में बनाऊंगा मैं? जिन दो एलिमेंट्स की बात हुई है, सी और ए की बात हुई है, मैंने सी और बी ए के बीच में पॉसिबिलिटी के डायग्राम को ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया, ये रिलेशन को बनाया, उसके बाद दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरी क्या हुई? ट्रू रही, मतलब पॉसिबिलिटी में ये डायग्राम पॉसिबल है। अब मैं पढ़ता हूं दोबारा कंक्लूजन, नो सी इज ए, ये कह रहा है कि नो सी, सी और ए का कोई भी रिलेशन नहीं है, बट हमें यहां पे दिख रहा है किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन पॉसिबिलिटी में है, तो मतलब पॉसिबिलिटी में इनकी बात गलत है। कौन सी बात? ये वाली बात गलत है। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं डिसीजन, आगे स्पेस नहीं है, डिसीजन क्या रहेगा? अगर बेसिक में ठीक और पॉसिबिलिटी में गलत, तो आंसर गलत। ओवरऑल आंसर जो आपका डिसीजन रहेगा मेन, वो है गलत। जैसे इसका डिसीजन क्या है? गलत। अगर आपका बेसिक में फॉल्स और पॉसिबिलिटी में ट्रू, तो भी आपका आंसर गलत। अगर आपका बेसिक में ट्रू और पॉसिबिलिटी में ट्रू, तो आपका ट्रू। अगर आपका दोनों में गलत, तो भी आपका गलत। ये है आपका डिसीजन। अब इस बात को ध्यान से सीखें, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रू आ रहा है, वो है ये वाली। मतलब अगर बेसिक में भी ठीक होगी कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में भी ठीक होगी, तो ही आपका डिसीजन ठीक होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में आपका डिसीजन गलत होगा। हर कंडीशन मतलब इन दोनों में से एक भी डायग्राम अगर आपकी गलत होगी, तो आपका डिसीजन क्या होगा? फॉल्स होगा, जिस तरह इस सिचुएशन में मेरा फॉल्स हुआ। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। काफी कंफ्यूजिंग रहती है, ये मुझे पता है, काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब याद रखिए इस चीज को कि मैं आपको इसमें लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इसके आगे, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब ये है, इसमें क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, एक मैंने आपको होमवर्क के लिए देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करें। कंक्लूजन पहले हम समरी, चलिए समरी लास्ट में नोट करेंगे। ऑल फिश इज टॉर्च, ये है फिश और ये है, सॉरी टॉर्च नहीं, टॉर्टाइज आ गया, ये टॉर्टाइज। ऑल फिश इज टॉर्टाइज, ठीक है। मतलब ये आपको ऑल की डायग्राम आती है, ऑल में क्या आता है? 100% पूरा का पूरा फिश जो है टर्टाइज के अंदर है। नो टर्टाइज इज क्रोकोडाइल, कोई भी टर्टाइज जो है वो क्या है? क्रोकोडाइल नहीं है, नहीं है, समझ गए। चलिए अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, अब ये बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल और फिश की। मुझे बताएं, बेसिक में पहले चेक करेंगे हम, फिर पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे। बेसिक में पहले चेक करें इसको। यह है क्रोकोडाइल और यह है फिश। मुझे बताइए, जब क्रोकोडाइल का रिलेशन टॉर्टाइज के साथ है ही नहीं, तो मतलब इसके अंदर जो मर्जी चीज हो उसके साथ आपका रिलेशन नहीं। जैसे मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम में मैंने कहा कि आपका इस क्लास के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अंदर बैठी हुई किसी भी चीज के साथ आपका रिलेशन नहीं है। सेम बात है, ये टर्टाइज क्या है? आपकी क्लास है। अगर आपका क्लास के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके अंदर कोई भी चीज है, उसके साथ भी आपका रिलेशन नो का है। और इसमें बेसिक डायग्राम में अगर देखेंगे, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, क्रोकोडाइल और फिश का कोई भी रिलेशन नहीं है, बात इनकी बिल्कुल सही है। अब आई पॉसिबिलिटी की बात। अब देखिए पॉसिबिलिटी बनानी है मुझे, पॉसिबिलिटी में क्या करना है? फिश और क्रोकोडाइल का क्या करना है? मुझे रिलेशन बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि क्रोकोडाइल और फिश की ही बात हुई है, तो इन दोनों के बीच में आपको मुझे रिलेशन बनाना है। पहले मैं फिश को उठाता हूं यहां से और मैं क्रोकोडाइल के पास लेकर जाता हूं। इस फिश को मैंने यहां से उठाया और मैं यहां पे ले आया क्रोकोडाइल के पास फिश। ये मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश की, पॉसिबिलिटी है, कोशिश की, बनाया मैंने रिलेशन। अब पढ़े दोनों स्टेटमेंट। ऑल फिश इज टर्टाइज,
क्या सारी की सारी फिश टर्टाइज हैं? नहीं है। मतलब ये आपकी जो डायग्राम है पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब आपका वापस गया फिश यहां पे अंदर। अब क्रोकोडाइल को पास लेकर जाओ कहां पे? फिश के। मैंने यहां से क्रोकोडाइल को हटाया, यहां पे मैंने लाया क्रोकोडाइल को, क्रोकोडाइल ले आया मैं यहां, रिलेशन बनाया मैंने, पॉसिबिलिटी ड्रॉ की। अब पढ़े दोबारा स्टेटमेंट, ऑल फिश इज टर्टाइज, सारे के सारे फिश जो है वो टर्टाइज है, बिल्कुल सही बात। लेकिन नो टर्टाइज इज क्रोकोडाइल, बट यहां पे टर्टाइज और क्रोकोडाइल का रिलेशन हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये सम का रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब ये भी डायग्राम क्या है? गलत। दोनों पॉसिबिलिटी की डायग्राम हमने चेक कर ली, क्रोकोडाइल को ले जाकर भी देखा और फिश को भी ले जाकर देखा हमने। दोनों केस में इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि क्रोकोडाइल और फिश का कोई रिलेशन बन पाए, इसलिए इनकी बात, पॉसिबिलिटी में तो डायग्राम ही पॉसिबल नहीं है, तो बेसिक में इनकी बात सही है। तो बात, कंक्लूजन, डिसीजन क्या है आपका? सही। दोनों में से एक भी आ रहा है, बेसिक ही आएगा। बेसिक का जो भी डिसीजन रहेगा वही आपका फाइनल डिसीजन रहेगा। अदरवाइज दोनों के जो डिसीजन आएंगे वो मैंने अभी आपको बता दिए। अब आया नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, यह है फिश और यह है क्रोकोडाइल। अब देखिए क्या फिश और क्रोकोडाइल में बेसिक डायग्राम में आपको दिख रहा है कोई रिलेशन? कोई भी नहीं रिलेशन दिख रहा, मतलब बात इनकी बिल्कुल सही है, नो का रिलेशन है इन दोनों के बीच। अब मैं वापस ड्रॉ करूं, मैं क्रोकोडाइल को उठाकर ये यहां पर लेकर आता हूं, यहां पर लेकर आया मैं फिश के पास। अब पढ़ो स्टेटमेंट, ऑल फिश इज टर्टाइज, बिल्कुल ठीक, ये अब ये डायग्राम नहीं है। और नो टर्टाइज इज क्रोकोडाइल, टर्टाइज और क्रोकोडाइल का यहां पे रिलेशन बन जाता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। आप फिश को बाहर निकाल कर लेके जाओगे क्रोकोडाइल के पास तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑल, क्योंकि देखिए मैं आपको यहां पे दोबारा बता, अभी ये सेम ही है लेकिन मैं फिर भी ड्रॉ करता हूं। यहां पे आपने क्या किया, फिश को उठाया और क्रोकोडाइल के पास ले गए, और यहां पे देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल फिश इज टर्टाइज, ये फिश है, ये टर्टाइज है, रिलेशन है नहीं बन रहा, तो मतलब ये भी आपकी पॉसिबिलिटी में ये भी डायग्राम आपकी गलत है। इसीलिए हमारी ये फिश जाती है वापस अंदर, और हमारी पॉसिबिलिटी में डायग्राम ही नहीं बन रही, तो बेसिक में ये भी ठीक, तो मतलब ये भी ठीक, दोनों के दोनों ठीक। समझ आया? चलिए होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो आपको है होमवर्क, आपने ये करना है, घर से पॉज करें और इसको अपना ट्राई करें। नो में अब हम समरी देखते हैं, समरी क्या है नो की, समरी मतलब क्रक्स देखते हैं। नो में सबसे पहले नो को ड्रॉ करने की डायग्राम है ये, ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ नहीं, बी का रिलेशन ए के साथ नहीं, मतलब नो का जो रिवर्स होता है वो क्या करता है? फॉलो करता है। जब नो में बात आएगी तब आपने दो डायग्राम्स बनानी है, एक बेसिक जो आप ड्रॉ करते हैं और एक पॉसिबिलिटी जो आपको ड्रॉ करनी है। और पॉसिबिलिटी किसकी डायग्राम के बीच में? जिन दो एलिमेंट्स में बात हुई होगी उनके बीच में ही आपने पॉसिबिलिटी की एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर डायग्राम बन गई फिर उसको चेक करना है डायग्राम के, क्या वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये दोनों ठीक तो डिसीजन भी आपका ठीक होगा, अगर इन दोनों में से दोनों गलत तो ये भी गलत, एक गलत तो भी गलत, एक गलत तो भी गलत, गलत। मतलब एक ही कंडीशन में आपका ये डिसीजन फॉलो करेगा जब दोनों डायग्राम में क्या होगा? फॉलो करेगा। ये आ गई आपकी नो की। मैं कल एक वीडियो और रखूंगा नो के ऊपर ताकि आपको और आराम से क्लैरिटी आए, ठीक है, कंसेप्ट्स में। चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।